साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि 7 तारीख को चुनाव होना है। 7 तारीख को ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव दिल्ली की सरकार बनाने का काम करेगा। हालांकि 1 साल पहले भी चुनाव हुआ था। 1 साल पहले यही विधानसभा का चुनाव हुआ था। अजीब ये स्थिति बनी है कि 1 साल बाद ही फिर से हमें चुनाव में उतरना पड़ा। 1 साल पहले हम लोग कहते रहे, समझाते रहे, एक ऐसी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने आई ना तो जिसकी विचारधारा थी, ना तो उसके कोई पुराने कार्य थे, ना कोई उनके नेता का कोई चेहरा था। हाँ, यदि कुछ था तो उनका झूठ बोलने का तरीका था। वो झूठ इस तरह से चला, लोगों को सपने दिखाए गए, लोगों को वादे किए गए, लोगों को प्रलोभन दिया गया और उसका नतीजा रहा कि हम लोग चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी साथियों चुनाव नहीं हारी, सच चुनाव नहीं हारा। यदि सच चुनाव जीतता तो दिल्ली के कामों पर कांग्रेस पार्टी जीतती, दिल्ली के विकास कार्यों पर कांग्रेस पार्टी जीतती। लेकिन अफसोस, मेरे क्षेत्र के मासूम लोग उनके प्रलोभन पर अपनी वोट को शायद कहीं ना कहीं और जगह दे गए, कहीं ना कहीं उनके पानी के वादों पर अपनी मोहर लगा दी, बिजली के सपनों पर उन्होंने मोहर लगा दी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो दोबारा सपना बेचने के लिए दिल्ली में आए हैं, उन सपनों की सौगात दोबारा लेकर के आए हैं, अपने प्रलोभन को लेकर के आपके बीच में आए हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, समय का अभाव है, नहीं तो मुद्दे और बातें बहुत हैं। विकास के काम पर हम लोग हमेशा वोट मांगते रहे, इसीलिए मेरे देवभूमि के नेतागण आज इस मंच पर मौजूद है। अपने इस भाई को आशीर्वाद देने, अपने इस साथी को आशीर्वाद देने आपसे वोट मांगने आए हैं। यहाँ तमाम मेरे समाज के लोग मौजूद हैं। यहाँ आदरणीय चावला जी मेरी फेस टू से है, तो मेरे आज ब्राह्मण समाज के लोगों से लेकर के मेरा उत्तरांचल, पूर्वांचल, मेरे हमारे इस कैंप के लोग यहाँ मौजूद हैं। और सच कहूँ तो जो कांग्रेस का रूप है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज वो हर व्यक्ति यहाँ मौजूद है जो कांग्रेस की पहचान है, जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ के काम करते हैं। मैं आपसे ये कहते हुए विनती करना चाहता हूँ, पानी का हश्र देख लिया, हर जगह में एक चुनौती देता हूं केजरीवाल जी को। आज वो चुनौती देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। वो चुनौती क्या है? ये बार बार कहते हैं कि हमने पानी फ्री दिया था, हम फिर से पानी देंगे। मैं आज तमाम मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मेरे नौजवान साथी खड़े हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, यदि किसी के घर में पहले पानी का बिल आता था, यदि किसी के घर में पहले पानी के बिल आप दिया करते थे और इनके वादे के अनुसार यदि 49 दिन की सरकार में ही सही, हालांकि 1 साल का हिसाब बीजेपी से भी हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन 49 दिन में इन्होंने पानी देने की बात कही थी, फ्री पानी देने की बात कही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं इस माइक और इस मंच के माध्यम से कि यदि किसी के घर में भी, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, सम्मानित क्षेत्रवासियों, यदि आपके घर में 49 दिन का बिल को यदि फ्री में यदि आया हो और उस बिल के अंदर यदि अमाउंट की संख्या कहीं 0 लिखी हो, तो मैं केजरीवाल जी को चुनौती देता हूं, इस सिसोदिया जी को कहना चाहता हूं, वो बिल प्रस्तुत करे। और यदि वो बिल प्रस्तुत कर देंगे तो ये बेटा आपका, ये बच्चा आपका साथी आज इस चुनाव मैदान से हट जाएगा, क्योंकि यदि उन्होंने वादा किया था, वादा निभाया था, तो आज उसका हिसाब देना होगा। और ये मैं कह रहा हूं, और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने झूठ बोला था, और आज झूठ को सिद्ध करने के लिए अनिल चौधरी इतनी बड़ी बात कहता है कि वो चुनाव से हट जाएगा यदि इन्होंने अपना वादा पूरा किया है। और यदि इन्होंने वादा पूरा नहीं किया है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इन झूठे लोगों को, मक्कार लोगों को, जिन्होंने आपके घरों में आकर के गाना फूसी करके आपकी वोट के ऊपर डाका डाला है, जिन्होंने आपके घरों में जाके माँ बहनों से आपकी वोट की चोरी करने का काम किया है, आपसे मेरी विनती है कि अपनी वोट का हिसाब आप जरूर मांगे। क्योंकि आज जिस तरह के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, जिस तरह से उनके चंदे की बातें आ रही हैं, उनकी अराजकता की बातें आ रही हैं, आप सब लोग जानते हैं। हम बार बार कहते रहे, हम समझाते रहे, लेकिन मेरे दिल्ली के मतदाता, भोले भाले मतदाता कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि ये वो कांग्रेस थी जिसने 15 साल निरंतर दिल्ली को बदला है, दिल्ली के स्कूलों से लेकर के दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना काम किया है। बार बार भ्रष्टाचार की बात कहते थे। अरे कांग्रेस पार्टी कहती है, अरे बंद करो ना यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है। 15 साल में दिल्ली के मंत्रियों के किसी भी मंत्री पे आरोप लगा है तो दिल्ली के मंत्री को जेल भेजो ना, आरोपों को सिद्ध तो करके दिखाइए। लेकिन बार बार लोगों के घरों में जाकर के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, वो राहुल गांधी की पार्टी है, क्योंकि राहुल गांधी ही वो बिल लेकर के आया था जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े नेताओं को जेल के पीछे पहुंचाया है, चाहे वो कांग्रेस का नेता रहा हो या अन्य किसी दल पार्टी का नेता रहा हो। लेकिन यदि सही मायने में किसी ने कदम उठाए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं।
मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है। अरे कांग्रेस तो वो है जिसने आजादी से पहले भी अपने नेताओं की शहादत इस देश पे दी है। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने देश को सींचा है। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने हर धर्म के लोगों को साथ लेकर के आगे चलना सीखा है। कांग्रेस पार्टी तो उन नेताओं की पार्टी है जिसने देश के अंदर अपने पसीने से इस हिंदुस्तान को बनाने का काम किया है।